ये क्लास 11th केमिस्ट्री का टॉपिक है, चैप्टर 4 केमिकल बॉन्डिंग। ओके, तो shall we start? Yes, I'm sharing. Okay, फाइनेंस रूल। सो फाइनेंस रूल बेसिकली हमें ये बताता है कि केमिकल बॉन्डिंग जब भी होती है तो वहाँ पे जो बॉन्ड बनता है तो वहाँ पे कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा होगा या आयोनिक करेक्टर ज्यादा होगा। ओके, तो ये जो लॉ था ये गिवन बाय पोलिश साइंटिस्ट कासिमिर फायंस। सो अगर हमें समझना है कि किस बॉन्ड में आयनिक बॉन्ड है वहाँ पे कोवेलेंट करेक्टर डेवलप है या नहीं है, या कोवेलेंट बॉन्ड है तो वहाँ पे आयनिक बॉन्ड का नेचर है या नहीं, तो इससे पहले हमें समझना होगा कि व्हाट इज द आइडियल सिचुएशन, मींस आइडियल कोवेलेंट करेक्टर क्या होंगे या आइडियल आयनिक बॉन्ड कैसा होगा हमारा, तो ये हमें समझना होगा। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट इज द आइडियल कोवेलेंट कंडीशन या बॉन्ड किस तरह का होगा। ओके, तो लेट मी स्टार्ट। Ideal covalent bond conditions. So ideal covalent bond, देखिए कोई भी अगर दो एटम्स कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं दिस मीन्स कि वहां पे दोनों इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर रहे हैं। ओके, जो भी दो इलेक्ट्रॉन्स एटम्स कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे तो वहां पे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे। ओके, और अगर वो इक्वल शेयरिंग हो रही है दिस मीन्स दोज आर द आइडियल कोवेलेंट बॉन्ड। कैसे, लेट्स से दो एटम है, दिस इज द वन न्यूक्लियस एंड दिस द सेकंड न्यूक्लियस। ओके, दो एटम की न्यूक्लियस है, तो अगर एक कोवेलेंट बनाते हैं तो कुछ इस तरह से ओवरलैपिंग होगी। ओके, हमने ये पहले समझा है कि आउटर सेल ही है जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करती हैं। ओके, तो लेट्स सी ये दो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो शेयरिंग में यहाँ पे शेयरिंग हो रही है दोनों तरफ से। तो ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है जो दोनों का ये ऑर्बिटल है आउटर मोस्ट, तो दोनों में ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे इन केस ऑफ आइडियल कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, तो अगर आइडियल कोवेलेंट बॉन्ड कंडीशन देखनी है तो क्या है, दिस मींस द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ इस एटम की तरफ ज्यादा है या इसकी तरफ ज्यादा है, तो वो हम बोलेंगे दैट इज द आइडियल कोवेलेंट बॉन्ड कंडीशन। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। अगर मुझे बात करनी है आइडियल आयोनिक बॉन्ड की, तो उसमें क्या होगा, आइडियल आयोनिक बॉन्ड कैसा होगा बताइए। आयोनिक बॉन्ड, आइडियल आयोनिक बॉन्ड क्या होगा हमारा। आयोनिक बॉन्ड में क्या होता है, एक कैटायन होता है एक एनायन होता है, यही कंडीशंस होती है। लेट्स से दिस इज द कैटायन। कैटायन मींस जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करे। ओके, पॉजिटिव चार्ज होगा। एक एनायन होगा, लेट्स से दिस इज द एनायन। मेरी ड्राइंग ज्यादा अच्छी नहीं है तो सर्कल वगैरह पे ज्यादा फोकस मत करना। तो दिस इज द एनायंस। तो यहाँ पे क्या होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन इसको शेयर डोनेट करेगा, शेयर नहीं करेगा डोनेट करेगा, ये एक्सेप्ट कर लेगा इसको। ओके, दिस इज डोनर, दिस इज एक्सेप्टेंस करने वाला जो एटम है, तो दिस इज एनायन। ओके, नेगेटिवली चार्ज एक इलेक्ट्रॉन लेट्स से डोनेट कर देता है। ओके, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। अगर ये आयनिक बॉन्ड आइडियल केस है तो इसका मतलब क्या है कि बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन इसको मिला है इस एनाइन को, तो ये इसकी ऑर्बिटल में ही एग्जिस्ट करेगा। जो इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड में ही रहेगा, उसका इस वाले कैटायन से कोई भी लेना देना नहीं है। यहाँ पे कोई भी ओवरलैपिंग नहीं होगी किसी भी तरह की। तो हम कह सकते हैं कि आइडियल कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब है कि कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है। चलिए अब आगे हम समझने की कोशिश करेंगे कि फिर एनाइन में किस तरह से, एनाइन और कैटाइन में किस तरह से कोवेलेंट करेक्टर डेवलप होता है।
ओके, हम एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे। हम कुछ एग्जांपल लेंगे, जैसे कि हम लेते हैं एल्युमिनियम आयोडाइड। ओके, एल्युमिनियम आयोडाइड। एक सिमिलर एग्जांपल और लेंगे एल्युमिनियम फ्लोराइड का। ओके, देखिए दोनों के केस में क्या है, एल्युमिनियम कैटायन है, ये इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स देगा, तीन आयोडीन है तो एक एक इलेक्ट्रॉन्स वो गेन कर लेंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी जो एल्युमिनियम है दैट इज अ कैटायन, और वो तीन इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा और तीनों फ्लोरीन एक एक इलेक्ट्रॉन्स ले लेंगे। तो देखने में तो कंडीशन से ऐसा लग रहा है कि सेम ही है, कुछ ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं आ रहा है। अच्छी बात है, बट ऐसा होगा नहीं। चलिए देखते हैं। तो पहले हम देखेंगे एल्युमिनियम आयोडाइड को। ओके, तो यहाँ पे जो कैटायन है, कैटायन मीन्स एल्युमिनियम। ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे एल्युमिनियम का साइज जो है, एटॉमिक साइज है, एज कंपेयर टू आयोडीन वो स्मॉल है। ओके, लेट्स ड्रॉ, ये कुछ इस तरह से बनेगा, हम बना के देख लेते हैं। ओके, लेट्स से दिस इज द एल्युमिनियम कैटायन, और यहाँ पे ये कुछ इस तरह से मानते हैं। ओके, ये कुछ इस तरह से होगा जी। एक और यहाँ पे बना लेते हैं। ओके, कंट्रोल V। ओके बच्चों, तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे +3 चार्ज है, दिस इज एल्युमिनियम। ओके, इनमें क्या है, आपका +-1 चार्ज है, एक एक इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे तो माइनस चार्ज आ जाएगा एनाइन में। ओके, दीज आर द आयोडीन एटम्स। ओके, अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, जब ये क्योंकि कैटाइन का साइज जो है वो स्मॉल है एज कम्पेयर टू आयोडीन, आयोडीन का साइज बहुत ज्यादा है। तो अगर आप देखेंगे आयोडीन का साइज बड़ा है, तो इसको ने जो इलेक्ट्रॉन्स लिया है वो आउटर सेल में होगा, तो इसके न्यूक्लियस इतना उसको स्ट्रोंगली होल्ड नहीं कर पाएगा। जो इसका आउटर इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, जहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन्स रह रहा है जो उसने लिया था, एक्सेप्ट किया था बाहर से, तो अब वो उसको होल्ड नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसका साइज ज्यादा है, न्यूक्लियस इतना फोर्स उसको टाइटली अपने साथ बाउंड नहीं रख पाएगा, बॉन्ड नहीं बना पाएगा, उसको साथ बाउंड नहीं करेगा अपने साथ। ओके, जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो इतना ज्यादा नहीं होगा। और इसी के अपोजिट अगर हम यहाँ पे देखें, जो इस कैटायन है, कैटायन में चार्ज ज्यादा है, लेकिन इसका जो साइज है वो स्मॉल है, मीन्स न्यूक्लियस का चार्ज काफी ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, अपने नेबरिंग एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड है उसको भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। तो एक्चुअल में सिचुएशन ये थी, जब इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किया, तो जो इलेक्ट्रॉन्स जो स्लाइड इसमें जो रिजाइड कर रहा है वो यहाँ पे क्लाउड बना के रह रहा है वो। ओके, अब जो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, साइज यहाँ पे इसका कम है और न्यूक्लियस में चार्ज ज्यादा है, तो ये इस न्यूक्लियस, इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये कहेगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ पे इसके साथ, जो इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, वो कुछ शेयरिंग मेरे साथ भी करे। ओके, तो ये यहाँ पे भी शेयरिंग आ गई, तो जहाँ पे शेयरिंग वर्ड आया मीन्स दैट इज द कोवेलेंट नेचर। तो जैसे ये अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, अपनी ऑर्बिटल्स में मिला रहा है, अपने उसमें इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड के साथ मिक्स कर रहा है, ओवरलैपिंग हो रही है यहाँ पे। ओके, तो हम इसको बोलेंगे पोलराइजेशन। क्या बोलेंगे, पोलराइजेशन, पोलराइजेशन ऑफ। ओके, यहाँ पे जेड और कहीं पे एस भी आ जाता है, तो पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ओके, सो दिस इज द पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। क्या हुआ, कैटाइन ने क्या किया, क्योंकि इसका साइज स्मॉल है, चार्ज न्यूक्लियस का ज्यादा है, और यहाँ पे एनायन का साइज बड़ा है, वो इतना टाइटली बाउंड नहीं कर पा रहा है इलेक्ट्रॉन्स को जो उसने लिया था। तो जो उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड मीन्स जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रह रहा है। ओके, तो फॉर श्योर आउटर सेल है तो आउटर सेल में ही रहेगा, तो ये उस इसकी टेंडेंसी रहेगी कि इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की। और इसी को जो ये जो शेयरिंग हो जा रहा है इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इसी को हम बोलेंगे पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ओके, तो ये पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या है, और कुछ नहीं है, ओवरलैपिंग हो गया एक तरह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स, इस वाले एटम का, कैटायन का और इसका एनायन का। सिमिलरली केस यहाँ पे भी मिलेगा हमें सब जगह ना, या सब जगह ओवरलैपिंग होगी यहाँ पे, सेम कंडीशन यहाँ पे आएगी, सेम कंडीशन यहाँ पे आएगी। ओके, क्योंकि सेम चीजें हैपन हो रही, सेम सिचुएशन हैपन हो रही है यहाँ पे, कंडीशन सेम है। तो जो पोलराइजेशन है, ओके, ये पोलराइजेशन मीन्स इससे क्या हो रहा है,
दिस मीन्स यहाँ पे कोवेलेंट करेक्टर इंट्रोड्यूस हो रहा है। एल्यूमिनियम की टेंडेंसी क्या थी? इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड को अट्रैक्ट करने की। ओके, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स अब क्या हो रहा है, ये शेयरिंग में आ गया। दिस मीन्स अब यहाँ पे कोवेलेंट करेक्टर इंट्रोड्यूस हो गया, हम कह सकते हैं। पोलराइजेशन की वजह से यहाँ पे कोवेलेंट करेक्टर इंट्रोड्यूस हो चुका है। ओके, मोर कोवेलेंट करेक्टर आप बोल सकते हैं यहाँ पे। क्लियर है? अब आते हैं सेकंड एग्जांपल पे। देखिए यहाँ पे हमें लग रहा है सब कुछ सेम होगी सिचुएशन, पर यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, क्योंकि यहाँ पे एल्युमिनियम और फ्लोरीन में कंपैरिजन है। देखिए अब आयोडीन को आप भूल जाइए, ये दूसरा कंपाउंड है। तो यहाँ पे आप देखोगे सिचुएशन अपोजिट है। यहाँ पे जो सॉरी जो साइज है कैटाइन का एज कम्पेयर टू आई एनाइन, एनाइन क्या है यहाँ पे, फ्लोरीन, उसके कंपैरिजन में इसका साइज बड़ा है। ओके, जबकि यहाँ पे जो फ्लोरीन है उसका साइज स्मॉल मिलेगा बच्चे। ओके, उसका साइज स्मॉल मिलेगा, ये कुछ इस तरह से। देखिए हम प्रॉपर स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हम जस्ट कंसेप्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे 3 फ्लोरीन एटम्स, इस तरह से राइट करते हैं। ओके, जो एल्यूमिनियम पे चार्ज कितना है, +3। ओके, दीज आर फ्लोरीन का -1 होगा, क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन्स ये गेन कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि फ्लोरीन जो है ये फ्लोरीन एटम है। फ्लोरीन जो है साइज में काफी स्मॉल है एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम, दिस इज एल्यूमिनियम। तो यहाँ पे क्या होगा, ये इसका जो न्यूक्लियस है इस इलेक्ट्रॉन्स को जो इसने गेन किया है उसको ज्यादा टाइटली बाउंड रखेगा अपने साथ। वो नहीं चाहेगा कि जो इसका जो ऑर्बिटल जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो दूसरे नेबरिंग कैटायन के साथ शेयरिंग हो। ओके, होने नहीं देगा। और इस एल्यूमिनियम की इस केस में इतनी टेंडेंसी नहीं रहेगी कि वो इसको अट्रैक्ट कर पाए, क्योंकि एक तो इसका साइज इसके कंपैरिजन में ज्यादा है। ओके, तो यहाँ पे आपको मोर, अब देखिए यहाँ पे जब शेयरिंग नहीं हो रही, कंप्लीट ट्रांसफर है एक तरह से, जो इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट ट्रांसफर हो गए, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे मोर आयोनिक करेक्टर डेवलप होगा। मोर आयोनिक करेक्टर डेवलप होगा। ओके, मोर आयोनिक करेक्टर होगा। देख रहे हैं आप? अच्छा, यहाँ पे ये कंपेरिजन मत कर लेना कि यहाँ पे एल्यूमिनियम का साइज आपने इतना बड़ा लिया है, यहाँ पे छोटा सा किया है। यहाँ पे हम इंडिविजुअल देख रहे हैं, ये दोनों इंडिविजुअल केस है। ओके, दोनों इंडिविजुअल कंपाउंड है और हम एक दूसरे जो इसमें एनायन है उसके साथ इसका कंपेरिजन कर रहे हैं। क्लियर? वेरी गुड। तो चलिए आगे हम चलते हैं। अब हम सिचुएशन देखेंगे कि कुछ जहाँ पे आयोनिक बॉन्ड बन रहे हैं वहां पे किस तरह से क्या कंडीशंस हो सकती हैं जिसमें कि कोवेलेंट करेक्टर डेवलप हो जाए। ओके, अभी तक हमने देखा कि पोलराइजेशन जो है इलेक्ट्रॉन क्लाउड की होती है और उससे कोवेलेंट करेक्टर डेवलप हो रहा है इन आयोनिक बॉन्ड। दोनों एग्जांपल हमने देखे। ओके, एक में कोवेलेंट करेक्टर डेवलप होता हुआ नजर आ रहा है, एक में आयोनिक बॉन्ड। चलिए अब कंडीशन समझते हैं। फर्स्ट कंडीशन में लेट्स से हम एग्जांपल से लेंगे कि लेट्स से दिस इज द कैटायन, सॉरी, सो दिस इज द कैटायन। ओके, और यहाँ पे कोई एनाइन भी है कैटायन के साथ। इसका साइज अभी हम डिस्कशन नहीं करें। ओके, एक केस तो यहाँ पे हो गया, ये हो गया। अब एक केस हम लेते हैं, एक केस हम लेंगे ये वाला जिसमें ये कैटायन है और एक दिस इज द एनायन। ओके, अब यहाँ पे देखिए अगर ये कैटायन है तो प्लस चार्ज यहाँ पे होगा और यहाँ पे -4 होगा, दिस इज एनायन। सिमिलरली यहाँ पर प्लस चार्ज है, दिस इज और दिस इज एनायन। ओके, ये इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। अगर ये जो साइज है इसका कैटायन का अगर वो बड़ा है, ओके, तो क्या होगा, तो मैंने जैसे पहले बताया कि यहाँ पे जो इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो उसको अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, जो उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड जहाँ पे रह रहा है वो इलेक्ट्रॉन, तो उसको ये अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि इसका साइज बड़ा हो गया। ओके,
तो यहाँ पे इतना न्यूक्लियस फोर्स यहाँ तक ये डिलीवर नहीं कर पाएगा, ये इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, इसकी टेंडेंसी कम हो जाएगी कि पोलराइज कर पाए इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को। जबकि इस केस में देखेंगे क्योंकि इसका साइज कम है, चार्ज सेम मान के चल रहे हैं दोनों एग्जांपल में, तो इसकी टेंडेंसी ज्यादा होगी। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, और उल्टा केस लें तो इस केस में क्या होगा, इस केस में ये जो कि इसका स्मॉल साइज है तो ये यहाँ पे पोलराइज कर देगा इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड को। ओके, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि अगर स्मॉल कैटायन है, स्मॉल कैटायन है प्लस एंड मोर चार्ज या ग्रेटर चार्ज, आप हाई चार्ज लिख सकते हो। ओके, एंड वेरी हाई चार्ज, तो इस केस में क्या होगा, मोर कोवेलेंट करेक्टर होगा, मोर कोवेलेंट करेक्टर। ओके, क्योंकि आपने देखा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड को पोलराइज कर रहा है, क्योंकि साइज स्मॉल है तो न्यूक्लियस का फोर्स ज्यादा रहेगा। सेकंड केस देखिए, कैटायन का हमने देखा, एनायन को भी लीजिए, अगर एनायन स्मॉल है तो देखो क्या हो रहा है, वो उसको पोलराइज नहीं होने दे रहा है। एनायन स्मॉल है तो साइज में स्मॉल है, तो वहां पे उसको बाउंड अच्छी तरह से पकड़ के रखेगा ये जो इसने एक इलेक्ट्रॉन्स लिया है। ओके, तो यहाँ पे टेंडेंसी कम होगी इसको लूज करने की, ये नहीं चाहेगा किसी और के साथ शेयरिंग करे इसको। सिमिलरली अगर आप देखें कि अगर मैं लार्ज कैटायन करें कंपेरेटिवली, अगर लाइज सॉरी एनाइन लें हम, तो ये ज्यादा टाइटली इसको बाउंड नहीं रख पाएगा इलेक्ट्रॉन्स को जो इसके पास एक्स्ट्रा है, तो ये दूसरे एटम के साथ शेयरिंग में जाएगा। ओके, तो हम कह सकते हैं कि अगर अगर लार्ज लार्ज एनायन है, ओके, लार्ज साइज एनायन है, रिलेटिव की बात हो रही है यहाँ पे, देख दोनों केस में रिलेटिव है, हम ये बात कर सकते हैं रिलेटिवली अगर लार्ज एनायन है, ओके, तो यहाँ पे मोर कोवेलेंट करेक्टर डेवलप होगा, मोर कोवेलेंट करेक्टर डेवलप होगा। ओके, यहाँ पे रिलेटिव की बात हो रही है, देखो स्मॉल कैटायन का मतलब क्या, रिलेटिवली स्मॉल कैटायन है एनायन के कंपैरिजन में। ओके, चलो और कंपैरिजन करके देखते हैं। अगर हम डी ऑर्बिट डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें, थर्ड जो हम सिचुएशन देख रहे हैं, दैट इज हम देखेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, और अगर हमें कंपैरिजन देखना हो एल्कली या एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। ओके, हम पीरियोडिक टेबल में पढ़ चुके हैं सब, डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं और एल्कली एल्केलाइन मेटल्स क्या होते हैं। तो कंपैरिजन करेंगे कि इसमें कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा इंट्रोड्यूस होगा। ओके, तो अगर हम इनको आयनाइज करें, आयन बनाएं, ओके, अगर आयन बनाएं तो हम क्या करें, आयन्स मींस अगर ये एक या दो इलेक्ट्रॉन्स कुछ इलेक्ट्रॉन से लूज कर देते हैं तो क्या होगा। चलिए पहले एल्कली मेटल में समझते हैं, हमें पता है कि अगर इसमें से 1 या 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर लूज हो जाता है तो दे विल गेट द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, यही होगा। ओके, तो अगर ये आयन्स बनते हैं तो दे विल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव हो जाएगी, जो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और हमें पता है कि इनर्ट गैस नोबल गैस बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं, तो दे विल बी मोर स्टेबल। अगर स्टेबल हो गए तो इनकी इच्छा ही नहीं रहेगी कि और वो जो इलेक्ट्रॉन्स इन्होंने लूज किए हैं या कहीं से इलेक्ट्रॉन अगर मिल रहे हैं तो उनको ये एक्सेप्ट करें। ओके, तो ऐसा होगा तो क्या होगा यहाँ पे, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे लेस कोवेलेंट करेक्टर इंट्रोड्यूस होगा, लेस कोवेलेंट करेक्टर इंट्रोड्यूस होगा एज कंपेयर टू डी ब्लॉक एलिमेंट। देखिए हम यहाँ पे डी ब्लॉक एलिमेंट के साथ कंपेरिजन कर रहे हैं। ओके, तो डी ब्लॉक एलिमेंट में क्या होगा, डी ब्लॉक अगर में एलिमेंट में अगर हम कुछ एक दो इलेक्ट्रॉन से लूज भी कर देता है तो भी ये नोबल गैस जो कॉन्फ़िगरेशन होती है उसको अचीव नहीं कर सकता बच्चों। ओके, तो ये अचीव नहीं कर पाता मोस्टली केसेस में, कुछ केस में हो सकता है कि वो अचीव करे, बट मोस्टली केस में क्या होगा कि वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव नहीं करेगा। तो अगर ये वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स कर भी कर दे तो होगा क्या, इनकम्प्लीट, हम बोलेंगे इनकम्प्लीट वैलेंस शेल रहेगी इसकी, इनकम्प्लीट वैलेंस शेल। अगर इनकम्प्लीट वैलेंस शेल है तो क्या होगा कि ये स्टेबल नहीं होगा, लेस स्टेबल होगा एज कंपेयर टू एल्कली एल्कलाइन आयंस के कंपैरिजन में।
लेस स्टेबल होगा। ओके, सिमिलरली अगर लेस स्टेबल है तो क्या होगा, कहीं से भी इसको इलेक्ट्रॉन्स अगर मिलता है तो ये एक्सेप्ट कर लेगा। तो मीन्स ये क्या करेगा, ये पोलराइज करेगा नेबरिंग कैटाइंस को, सॉरी एनाइंस को ना, इलेक्ट्रॉन्स अगर कहीं पे मिलेगा तो ये गेन करना चाहेगा। तो ये यहाँ पे क्या हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे मोर कोवेलेंट करेक्टर इंट्रोड्यूस हो रहा है, कोवेलेंट करेक्टर इंट्रोड्यूस हो रहा है एज कंपेयर टू एल्कली एल्कलाइन मेटल्स। ओके, तो अभी हमने तीन कंडीशंस देखी हैं, दीज आर द फायंस रूल ओनली। ओके, जो अभी हमने ऊपर देखे हैं, तो ये फायंस रूल थे हमारे। तो आपको समझ में आया होगा, आई होप सो। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।